सेठ जी, वो कल रात से गायब है। लगता है कि उसे चुड़ैल उठा के ले गई है सेठ जी। अरे ऐसे कैसे चुड़ैल उठा के ले गई? हो सकता है वो अपनी सहेली के घर गई हो। नहीं सेठ जी, उनकी कोई सहेली नहीं है। उनकी सहेली सहेला सब कुछ हम थे सेठ जी, हम। अरे पर ये सब कब हो गया और तुमने हमें रात को क्यों नहीं बताया? आंटी जी, अब हम क्या बताते। रात को बुबू ने हमारे लिए राजमा चावल बनाए थे और खाना खाने के बाद उनके पेट पे कुछ मरोड़ सी उठी। उन्होंने हमसे कहा कि वो बाहर टहलने जा रही है और उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आई। बुबू, मेरे तो भाग फूट गए। हम उस चुड़ैल को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मेरे तो भाग ही फूट गए। हाय कीड़े पड़े उस चुड़ैल को। हमारी भोली भाली पिंटू भाभी को ढक के बताओ। हाय कितनी यादें जुड़ी थी मेरी पिंटू जी के साथ में। उन्हें देख के मेरा दिन कैसे निकल जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। हमारी पिंटू जी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी पिंटू जी। हाय राम, उस चुड़ैल को सारी सुहागनें छोड़ के हमारी पिंटू ही मिली थी। वो मिश्राइन को भी ले जा सकती थी, वो तो खुद ही चुड़ैल लगती है। ए बस जा। मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरी एक बात समझ में ना आ रही कि कल रात मैं और छोटे जो है वो पहरेदारी कर रहे थे यहाँ गली में, तभी चुड़ैल आई और 2000 रुपए ले गई और ये भी कह के गई कि आज मैं किसी को ना ले जाऊंगी। बताओ क्या जमाना आ गया है। इंसान तो क्या, आप तो चुड़ैल भी अपने वादे की पक्की ना रही। पापा, हाँ, कि भरी जवानी में जीजा जी अकेले कैसे संभालेंगे अपने आप को? जीजा जी, आप प्लीज टेंशन मत लेना। जब तक पिंटू भाभी नहीं आ जाती ना, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। अरे क्या बात कर रही है तू? तू क्यों उसका ख्याल रखेगी? तू इसकी बीवी है। जी सेठ जी। अरे बुबू, बुबू, अरे क्यों रो रहा है तू? हैं? अभी चल तो रहे पिंकी दरोगा के पास सारी बात बताने। चल। हाँ, दरोगा के पास। अब दरोगा जी, हवलदार जी, दरोगा जी कहाँ है? दरोगा जी कमिश्नर साहब के घर गए हैं। उनकी बेटी की शादी है ना, तो लड्डू बना रही है। क्या बात हो गई सेठ जी? अरे मंगी भाई साहब, वो बुबू को वो चुड़ैल उठा के ले गई हैं? जी। कल रात वो खाना खाकर थोड़ा सा टहलने निकली, बस तब से ही गायब है। सेठ जी तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन एक बात बताइए सेठ जी, हाँ, आप और छोटे दोनों गश्त लगा रहे थे ना, फिर ऐसे कैसे हो गया? अब क्या होता है हवलदार जी, वो हम गश्त लगा रहे थे तभी चुड़ैल आ गई, तो हमसे बोली कि 2000 रुपए दो। हमने कहा क्यों? बोले अगर 2000 रुपए दोगे तो फिर मैं आज रात किसी को ना उठाऊंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने उसे 2000 रुपए दे दिए। लेकिन देखो जबान की कैसी निकली है, फिर भी उसके बाद इसकी बीवी को उठा के ले गई। बताइए क्या जमाना आ गया है, जबान की तो कोई कीमत ही ना रह गई। इसलिए आप चुड़ैल के खिलाफ रिपोर्ट लिखिए अभी। जी जी बिल्कुल, बहुत गलत हुआ सेठ जी, 1 मिनट अभी लिख रही हूँ। सेठ जी, हुलिया बताइए। हुलिया? कपड़े कैसे पहन रखी थी वो, कैसे दिखती थी? हाँ हाँ, उसने वो शादी का लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था, ऐसा जैसा ये रखा है। हाँ जी। हाँ, और उसके किनारे जो है वो हरे कलर के थे, बॉर्डर एकदम। हाँ हाँ देखो हरे कलर के हैं। और उसका जो ब्लाउज था उसके यहाँ पे ऐसा पीले कलर का वो हो रखा था, तो चमकीला। हाँ हाँ ये ऐसी। एक बात आओ हवलदार जी। जी। ये बताओ कि आपने चुड़ैल के कपड़े अपने थाने में क्यों रख रखे? अरे सेठ जी, वो कल बिजिंदर आया था, वो कह रहा था उसकी बहन की शादी है, तो वो मुझसे मांग कर ले गया और अभी अभी तो रख कर गया है। उसका मतलब विजेंदर चुड़ैल बन के आया और मुझसे 2000 रुपए हट के ले गया। अच्छा ये बात है, तो कोई नहीं सेठ जी, मैं विजेंदर के खिलाफ रिपोर्ट लिख देता हूँ उसमें। हवलदार जी अब तो उससे मेरा डंडा निपटेगा। देखो सुनो,
ये बात जो है अपने तक ही रखियो, चिंता ना करो। अपने तक ही रखियो। अरे चल तो तू टेंशन को ले रहा, मैं हूं ना। चुड़ैल दुल्हन के जोड़े में जरूर आएगी, क्यों पुष्पा? मतलब समझे नहीं सर। मूंगफली छिल। अरे कब तक ऐसा मुंह लटकाए बैठा रहेगा तू, ये बता। हम लोगों को भी बड़ा दुख है उनके मतलब ऐसे जाने का। अब देख, जब तक लाश ना मिल जाए ना तब तक यकीन कैसा कर ले, तू बता। जी हाय जीजा जी, कैसे हैं आप? ले तू और आ गई। अभी अभी इस टंटन को लंबा भाषण दे के चुका हूं मैं। सेठ जी पंचम। अबे हाँ वही। पापा मैं जानती हूँ कि जीजा जी इतना दुखी क्यों है। जरूर वो अपने बच्चों की उम्मीद लगाए बैठे होंगे, है ना? नहीं इलायची जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। हमारा और बुबू का रिश्ता एकदम पावन रिश्ता था। हम लोगों का मन का रिश्ता था। तन से जुड़ने का तो मौका ही नहीं मिला हमें। क्या क्या कह रहा है तू? ना मतलब मैं कुछ समझा ना। मतलब हमारी बुबू एकदम धार्मिक किस्म की इंसान थी। उनके लिए ये सब पाप था सेठ जी। सुना आपने पापा? यार मतलब जीजा ने भाग के शादी की थी और शादी सही से हुई नहीं थी, है ना पापा? और ऑन पेपर जीजा जी की वाइफ थी ही नहीं, है ना पापा? तो इसका मतलब पापा जीजा जी सिंगल है। अरे ये तो कवारे है। जीजा जी मैं तो कह रही हूँ ना, आपको ना मतलब कोई सुंदर सुशील कमसिन लड़की देख के ना उससे शादी कर लेनी चाहिए, है ना पापा? अरे कैसी बातें कर रही है तू? है अभी पहली बीवी की चिता जली ना और तू दूसरी शादी करने की तैयारी करने की बात कर रही है। पापा प्लीज, पहली शादी नहीं थी और आप क्या चाहते हैं? जीजा जी कैसे सहेंगे ये गम अकेले? पर इलायची जी इस समय तो हमारी 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। पापा इनसे कहिए ना कि हमेशा ऐसा ही नहीं रहने वाला है। अरे यार नए कलाकारों को ना बड़े बड़े मौके मिलते हैं और इनसे इन्हें बताइए कि जब ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएंगे तो पैसों की बारिश होगी, है ना पापा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने काम पे दिल लगाए, है ना? क्योंकि देख शादी का सीजन है, बहुत सारे ग्राहक आएंगे तो ऐसा मौका ही ना मिलेगा कुछ सोचने का, तो इसे याद भी ना आएगी उनकी। कितने मतलब ही आप पापा, हद ही होगी। अरे यार जीजा जी के सामने देखो, मतलब एक मतलब भरी जवानी खड़ी है और आप ऐसा बोल रहे हैं। सोचो अगर इन्हें दारू जुए की लत लग गई ना तो हो क्या काम आपकी दुकान का, समझ रहे हो कि नहीं? ना मैं तो इसके भले के लिए कह रहा हूँ। इलायची जी आपकी सारी बातें सही हैं, पर हम अपनी बुबू को कतई नहीं भुला पाएंगे। जीजा जी संभालिए अपने आप को। आप जानते हैं जीजा जी और पापा, पता है पिंटू भाभी ने मुझसे क्या कहा था कि इलायची जी अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घूघू को ना आप ही संभालेंगी। अब देखो ना इतनी भारी भरकम जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पे छोड़ के चली गई, मैं क्या करूं पापा? अरे तू क्यों उठाएगी इसकी जिम्मेदारी? मैं हूं ना। बैठ। पापा प्लीज। और जीजा जी अब एक बात कान खोल के सुन लीजिए, भले ही आपको बुरा लगे लेकिन सुन लीजिए। जी आपकी शादी हुई नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था दोनों के बीच, तो आपने एवी टेंशन मतलब अपने दिमाग में बांध के चल रहे हो। मुझे तो लगता है ना भगवान जी ने ना आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, है ना पापा? तो मुझे तो लगता है कि आपको ना एक सुंदर सुशील लड़की, कम से लड़की से ना शादी कर लेनी चाहिए, है ना पापा? ना मैं कुछ समझ ना पा रही हूँ अभी। वरना आपकी लाइफ में टंटे हो रखे हैं, बता रही हूँ मैं। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे भाग। एंड में आ गया यहाँ इलायची है ना पापा? ना मेरी समझ में ही ना आ रहा कुछ, तब मुझे सोचने का थोड़ा मौका दे फिर मैं बताऊंगा। पर है ना पापा? हाँ है ना? हाँ। देखा पापा है ना, पापा है ना, पापा सब ठीक कर देंगे, है ना पापा? हाँ ठीक तो मैं कर दूंगा। मंगीलाल जी साहब जी। पिंकी जी कमिश्नर साहब की बेटी की मेहंदी की रस्म छोड़ के बीच में आए हैं ये जानने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पिंकी जी पूछ रहे हैं। कुछ ठीक ना है साहब जी। चुड़ैल जो है ना पिंटू भाभी को उठा के ले गई। क्या जी। पिंटू भाभी को? पिंटू जी तो एक आइटम जी, मतलब उनके जैसी लेडीज पूरी चांदनी चौक में ना थी। पिंकी जी ने सेठ जी की और वो छोटे की ड्यूटी लगा रखी थी वहां, उसके बावजूद इतना बड़ा कांड हो गया। तो
पिंकी जी को समझ नहीं आता कि लोग अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्हें किया है आज तक। शादी में तो ये कह रहा था कि आपने ड्यूटी लगाई थी, लेकिन हो सकता है उन दोनों ने ड्यूटी के टाइम टिका लिए होंगे, होश में ना रहे होंगे, इसलिए ड्यूटी नहीं कर पाए। अरे मंगीलाल तू बता पिंकी जी क्या करे क्या करे, यहाँ बैठ के ड्यूटी दे चांदनी चौक में या फिर उधर कमिश्नर साहब की बेटी की मेहंदी जाके लगाए हैं, बता। तो सर आप एक काम कीजिए, आप आराम से ना मेहंदी लगाइए। और रही बात उन दोनों की, तो सर उनके ऊपर नजर मैं रखूंगा। हाई प्रोफाइल केस है सर, ऐसे न जाने दूंगा। अच्छा जी क्या बात है मंगीलाल, तू एकदम इतनी मुस्तैदी तो तूने कभी आज तक थाने में ना दिखाई। अब तो एकदम मतलब ऐसा हो गया तेरा कि बस काम ही पूजा, बाकी कोई ना दूजा, ऐसा क्या बात हो गई? गुड क्वेश्चन साहब जी। तो क्या है ना साहब जी कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में ना ऊपर वालों की नजर हम नीचे वालों पर होती है। क्या है ना, जब कोई सुराग हाथ लग जाएगा तो प्रमोशन भी हाथ लग जाएंगी। अब कोई बेवकूफी होगा जो इतना अच्छा खासा मौका हाथ से जाने देगा। साहब जी आज रात मैं दुल्हन के ड्रेस पहन के पूरे चांदनी चौक पे गश्त करूंगा और उस चुड़ैल को दबोच लूंगा। ना ना मंगीलाल कैसी बातें कर रही है तू? पिंकी जी के रहते तू ये ऐसा खतरा मोल लगा? ना ना ना, पिंकी जी आज रात दुल्हन की ड्रेस में चांदनी चौक में गश्त लगाएंगे और चुड़ैल को पकड़ कर दिखाएंगे। पर वो दुल्हन की ड्रेस आएगी कहाँ से? सर हैं? मेरे पास ना एक ब्यूटीफुल सी दुल्हन की साड़ी रखी है। हाँ 500 लगेंगे। क्या लगेंगे? 500। हाँ ठीक है ठीक है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये पंचम ने भी ना रो रो के बुरा हाल कर दिया। समझ ना आ रहा कि कैसे करूं, क्या समझाऊं उसे, कुछ पल्ले ना पड़ रहा मेरे। जो भी है, अब पिंटू की याद तो आएगी ना इलायची के पापा। अरे राम साईं, अरे ओम साईं, चूल्हे लाल साहब आइए आइए, बैठिए बैठिए साहब। अरे इधर बैठे, आप इधर आइए 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 आइए। बड़ी केड़ो आला साईं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम तो कब से अपने दिल की कालीन को बिछाए बैठे हैं। आप आए अपने मुलायम मुलायम पैरों से मसल के चले जाए, कसम से बता रहे। और भाई साहब केड़ो आला सुठो हाल। और सगाई की तैयारी तो पूरी हो गई ना। मैं तो लड़के के लिए खीड़े की अंगूठी भी लाने वाला था, फिर सोचा एक बार चुड़ैल का मामला निपट जाए उसके बाद ले लूंगा। देखिए ऐसा है कि सगाई का कार्यक्रम तो अभी ना हो पाएगा। देखिए भाई साहब बात ऐसी है कि मेरी दुकान पर जो लड़का काम करता है उसकी बीवी है, मतलब उसका नाम पिंटू है, उसे चुड़ैल उठा के ले गई, तो पूरा घर जो है सदमे में है भाई साहब। बस ये तो वाकई में दुख की बात है, लेकिन पैसे तो निकलवा लिए ना आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम तो करारे नोट अपने जेब में लेके बैठे हुए हैं। लो भैया ये पूरे 50,000 रुपए अपने गिन ले। भैया आता चलता है। चलो चलो राजेश्वरी, चलो स्विट्जरलैंड भी जाना है, तुम्हारा हनीमून की तैयारी भी करना है, शादी। जल्दी आओ, थोड़ा ऑर्डर जरूर करो। अरे बस इलायची जी, कितना डालेंगी आप? डाल दो। अरे क्या 3 लोगों का खून हुआ है क्या? चलो मैं जाती हूँ। सुनिए हमें बहुत डर लग रहा है। हाँ अरे यार डरो मत, प्यार नहीं करती क्या मुझसे? वैसे क्यूट लग रहा, डरते हो कि भाई? ऐसे कैसे? लव यू तो बोल दो। अरे हाँ लव यू टू। सेठ जी सेठ जी, सेठ जी, अरे अरे क्या हुआ? जीजा जी क्या हो रहा है? उठो, अरे उठो यार। अबे अबे उठ। हम लूट गए सेठ जी। यार सेठ जी, अबे उठ। उठाओ यार इन्हें। क्या हो गया? सेठ जी, अबे क्या हो गया? चुड़ैल चिपट गई क्या? सेठ जी, सेठ जी बुबू के कपड़े, सेठ जी गायब होने से पहले बुबू ने यही कपड़े पहने थे सेठ जी।
मिसेस पंचम के कपड़े? अबे तुझे कहाँ मिल गए? सेठ जी, हम बुबू को ढूंढने के लिए बस अड्डे गए थे और बस अड्डे के पीछे जाके देखा तो खून से लथपथ सारी सेठ जी। बुबू मेरे तो भागे फूट गए। हे भगवान, यानी कि पिंटू भाभी चल बसी। ओह माय गॉड। हे भगवान, यानी कि पिंटू भाभी चल बसी। ओह माय गॉड। मैं तो आपको विधवा भी नहीं कह सकती जीजा जी, क्योंकि ऑन पेपर्स तो आप लोग की शादी हुई नहीं थी ना। तो अब फिर से कुंवारे हो कि जीजा जी? अबे बर्तन। सेठ जी बचाब। हाँ भाई सुन, ये मान के चल, ये हो सकता है कि मिसेस पंचम का दाना पानी इतना ही लिखा हो। नहीं सेठ जी, हमारी बुबू 10-10 पराठे खाने वाली औरत थी। पूरा चांदनी चौक उनके पीछे पड़ा था, लेकिन हमारी बुबू हमारे सिवा किसी को घास तक नहीं डालती थी सेठ जी। अब अपनी बुबू के बिना नहीं रह पाएंगे। पंचम बेटा, धीरज से काम लो। हाँ, पिंटू को दुनिया की नजर लग गई है। जीजा जी, ये आंसू की नदी बहाने से पिंटू भाभी वापस नहीं आ जाएंगे। मत रोइए। स्टॉप स्टॉप जीजा जी, स्टॉप। नहीं जी, हम अपनी बुबू के बिना नहीं रह सकते। बुबू। मैं जानती हूँ जीजा जी, ये बहुत मुश्किल घड़ी है, पर आपका ये जो दुख है ना, ये तभी जाएगा जब आप दूसरी, मतलब पहली शादी कर लेंगे, क्योंकि ऑन पेपर्स तो आप लोग की शादी हुई नहीं है ना। जीजा जी, आपको ना एक सुंदर सुशील कमसिन लड़की की जरूरत है। वो जैसे आपकी जिंदगी में आएगी ना, आपके दुख सारे उड़ जाएंगे, है ना पापा? हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन अब देख, ऐसा है, कहीं ऐसा ना हो कि मिसेस पंचम की आत्मा यहीं कहीं भटक रही हो। अब ऑन पेपर ना सही, लेकिन अपनी बीवी की आत्मा से डरना तो चाहिए। नहीं इलायची के पापा, पिंटू बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो तो बड़ी प्यारी बच्ची थी और पंचम से कितना प्यार करती थी। वो कभी पंचम का बुरा नहीं चाहेगी, भले ही भगवान ने उसे खूबसूरती छन्नी में छान के दिया हो, लेकिन उसका दिल बड़ा साफ था। अरे यार, लेकिन उनकी हालत देखो, जीजा जी की हालत देखो यार। मुझे तो लगता है वो ना, मतलब ना, दिमागी संतुलन खो देंगे। उनकी शादी कराओ अभी के अभी। इलायची बेटा, तू ना सच्चे प्यार को नहीं समझती है। देख, अभी पंचम है ना, पिंटू के गम में दुखी है। इसे थोड़ा शोक कर लेने दे, दिल का गुब्बार फूटेगा ना तो सारे दुख दर्द बाहर आ जाएंगे। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। और देख, वैसे भी अभी ये शादी करने की हालत में ना है। अरे उनकी हालत देखो यार, थोड़ी देर और शादी नहीं कराई ना आपने तो ये ना सदमे में आके ना कहीं दिल्ली से ना भाग जाए। ना, ये चला जाएगा तो दुकान कौन संभालेगा? हाँ, इसकी शादी करवा देंगे, लेकिन उससे पहले मिसेस पंचम की शोक सभा कर लेते हैं। हाँ, कल ही शोक सभा कर लो, क्योंकि शुभ काम में देरी कैसी है। शुभ काम? हाँ पापा, शुभ काम ही है ना। वो क्या है ना, हम प्रार्थना करेंगे ना उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो इसे शुभ काम कहते हैं। फिर शादी भी करानी है उनकी। तू तो ऐसे कह रही है जैसे जीजा ना, बल्कि एक जवान लड़की शादी के लिए तैयार खड़ी है। पापा, जवान लड़की के लिए ना कोई ना कोई उसका ख्याल रखने के लिए होता है। जीजा जी के लिए हम ही उनकी फैमिली, हम ही उनका ख्याल रखेंगे ना पापा। हाँ, ये तू सही कह रही है बेटा। नहीं ना, शादी कर देंगे इसकी। हाँ। लेकिन कल सुबह सबसे पहले हम मिसेस पंचम की शोक सभा कर लेते हैं, इसलिए सब लोग जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। छोड़िए, इलायची का पापा!
अरे बुबा, बुबा,